अस्सलाम वालेकुम। कोर्सेज और कैटेगरीज के लिए आपने सबसे पहले साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ से आपने कोर्सेज के टैब पर जाना है। यहाँ से आपने मैनेज कोर्स एंड कैटेगरीज पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिसलेनियस की एक कैटेगरी बनी होती है। हम इसमें अपनी पॉइंट टू फोकस की कैटेगरी बनाएंगे। आपका जो स्कूल है, जो अकेडमी है, उसकी एक कैटेगरी बना लें आप इसके अंदर। अब यहाँ पर कैटेगरी जो है वो लेवल है, वो ग्रेड है, वो क्लास है आपकी। मिसाल के तौर पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सब आपकी कैटेगरीज होंगी। कोर्सेज जो हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं। उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे आपके कोर्सेज हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पर एक सिनेरियो लेके चलते हैं। एक स्कूल है, पॉइंट टू फोकस स्कूल या अकेडमी। उसमें जूनियर और सीनियर सेक्शन है, और उस जूनियर सेक्शन में 1 से लेके 5 तक क्लासेस है, और सीनियर सेक्शन में 6 से लेके मैट्रिक तक क्लासेस है। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है पेरेंट कैटेगरी का। पेरेंट कैटेगरी जो है वो मेन कैटेगरी है आपकी। अगर तो आप यहाँ पे टॉप सिलेक्ट करेंगे तो जो कैटेगरी बनाएंगे वो खुद एक मेन कैटेगरी बन जाएगी। और अगर आप यहाँ पे टॉप की बजाय पहले से जो बनी हुई है उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे और फिर जो नई कैटेगरी का नाम लिखेंगे वो उसके नीचे बनेगी। मिसलेनियस कैटेगरीज जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। और जो ये एरो कीज़ है इससे आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ऊपर करना है या नीचे करना है, तो एरो कीज से आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये कैटेगरी रह गई है पॉइंट टू फोकस एकेडमी की। अब इस कैटेगरी के अंदर हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे, जूनियर और सीनियर सेक्शन की। और उस जूनियर के अंदर फिर 5 कैटेगरीज और बनेगी, 1 से लेके 5 क्लास तक। और सीनियर के अंदर 6 से लेके 10 क्लास तक कैटेगरीज बनेगी फर्दर। ये ख्याल करना है कि उसकी पोजीशन क्या रख रहे हैं, किसके अंडर उसको रख रहे हैं। उसको पेरेंट कैटेगरी बना रहे हैं, मेन बना रहे हैं, या उसको किसी के अंडर रख रहे हैं। और फिर सिंपली नेम रखना है उसका और सेव कर देना है। इसी तरह सीनियर सेक्शन के लिए भी बना लेंगे हम। उसके लिए पेरेंट कैटेगरी जो है वो पॉइंट टू फोकस वाली ही रखेंगे, क्योंकि उसके अंडर उसको हमने रखना है। ये पॉइंट टू फोकस के साथ जूनियर सिलेक्ट हुआ हुआ है कि जूनियर के अंडर बनेगा, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ पॉइंट टू फोकस चूज करेंगे। अब जूनियर सेक्शन के अंदर हम 1 से लेके 5 तक क्लासेस इंक्लूड करेंगे, और सेम उसी तरह सीनियर सेक्शन के अंदर 6 से लेके मैट्रिक तक। और जूनियर सेक्शन में इंक्लूड करने के लिए हम जाहिर है पॉइंट टू फोकस स्लैश जूनियर वाला चूज करेंगे, और सीनियर के लिए हम पॉइंट टू फोकस स्लैश सीनियर यूज करेंगे। अब हमने हर लेवल के अंदर, हर ग्रेड में 8 से 10 सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं। तो उसके लिए हम अब एक एक को करेंगे तो बड़ा देर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू कोर्स करूँ, उसका नाम लिखूं, फिर हर के साथ करूँ तो वो देर हो जाएगी। ये अपलोड कोर्सेज, अब यहाँ से हम कोर्सेज को फाइल एक्सेल शीट बना के वो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर कैटेगरी में 8 से 10 जो सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर कैटेगरी में उसके आ जाएंगे। अब उसको अपलोड करने के लिए जो फाइल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। और उसको मैं ज़रा बता देता हूँ आपको कि वो बनाई किस तरह से है मैंने। उसमें ये है कि आप ये देख रहे हैं कि अब ये ग्रेड 1 है, इसके साथ ये आई बटन है। इसको मैं सिर्फ माउस मैंने इसके ऊपर रखा है, इसको मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस को इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैटेगरी आईडी 7। पीछे करता हूँ तो खत्म हो जाता है, जब लिखता हूँ तो ये एक पट्टी सी आती है, और इसके ऊपर कैटेगरी आईडी लिखी हुई है 7। इसी तरह मैं जब 2 के पास आता हूँ तो उसके साथ लिखा हुआ है कैटेगरी आईडी 8। 3 के साथ आता हूँ तो उसके साथ लिखा हुआ है 9। इसी तरह जब अब सीनियर सेक्शन में कोई कोर्स नहीं डालना, मैंने इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं डालना, मैंने डालना है 6 के अंदर। तो जब मैं 6 पे आई पे माउस रखता हूँ तो उसके साथ आता है 12। 7 के पास आता हूँ तो 13। इसी तरह ये नंबर्स हमारे पास शो हो रहे हैं कैटेगरी आईडी। हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सेल शीट जो कोर्सेज की है उसके अंदर हमने इस कैटेगरी को इनके सामने लिखना है। अब यहाँ पर जो फुल नेम और शॉर्ट नेम है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये आपको याद हो। शॉर्ट नेम जो है वो जरूर यूज होता है कोर्सेज एनरोलमेंट के अंदर भी, तो ये तो मस्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो इसको अब यहाँ पर हमने कैटेगरीज इंक्लूड करनी है। अब देखें, इसमें जरूरी नहीं है कि जितने उसके ऊपर के सब्जेक्ट्स हैं उतने नीचे हों, वो जरूरी नहीं है। इसमें अब पाक स्टडीज मैंने 10 9th में इंक्लूड किया है, 10 में बायोलॉजी केमिस्ट्री, और ये बायोलॉजी केमिस्ट्री 7 8 में नहीं है, उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो वो सब्जेक्ट्स आप जो रखने हैं आप रखें, उसके हिसाब से फिर आप जो जिस कैटेगरी में आप जिस जिस सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं वो कैटेगरी उसके साथ साथ वो वाली लिख दें। अब हमने ये सारी बना ली है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मुझे आई बटन पे जब मैं होल्ड करता था
तो जो मुझे नजर आती थी कैटेगरी 16 है, तो मैं वही वहां पे 10th के साथ जहां जहां 10th है वहां मैंने 16 इंक्लूड कर दिया है। अब इसमें जो कॉलम मेन है वो एक कैटेगरी कॉलम है, शॉर्ट नेम है, फुल नेम है। ये फाइल मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कर दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एडिट करके अपने भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो कॉलम है ये जरूरी नहीं है, इसको मैं डिलीट करूं या इंक्लूड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपने याद रखना है कि जो इंक्लूड करने हैं जो जरूरी है, फुल नेम, शॉर्ट नेम, ये सब स्मॉल लेटर्स में है। सब्जेक्ट के नाम बेशक कैपिटल लेटर्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हेडिंग है फुल नेम, शॉर्ट नेम, कैटेगरीज, ये स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। और शॉर्ट नेम जो है वो किसी का सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए हर का। और ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप बच्चों को एनरोल करेंगे इस एलएमएस के अंदर तो उसमें आपको इनकी जरूरत होगी। तो हम चलते हैं अब इसको अपलोड करने के लिए, और अपलोड करने से पहले आपने इसको फाइल को सेव एज करना है। और सेव एज आपने इसको CSV कोमा डिलिमिटेड आपने सेव करना है। यहाँ से हम कोर्सेज में आए, अपलोड कोर्सेज पे क्लिक किया, उसने रिक्वायर किया आपसे CSV फाइल, चूज फाइल, अपलोड अ फाइल, इसको हमने सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। क्रिएट न्यू कोर्सेज और अपडेट एग्जिस्टिंग वन, ये ठीक है, और बाकी डिफॉल्ट रहने दें। रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो वो बता रहा है हमें कि जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट नेम उनका ये है, फुल नेम उनका ये है, और आईडी हमने इंक्लूड नहीं की थी, उसकी जरूरत नहीं है, वो ठीक है, अभी इस तरह ही रहने दें। और बाकी जो चेंजेस हैं वो ऐसे ही रहेंगी, बाकी बाय डिफॉल्ट हाँ जी ठीक है, इसी में ही इंक्लूड करेंगे। हाँ, यहाँ पर ना कुछ सेटिंग्स हैं, विजिबिलिटी ठीक है, इसको जो है अभी आप बेशक एनेबल ना करें। कोर्स स्टार्ट डेट तो ठीक है, एंड डेट आप बेशक एनेबल ना करें, वो जाहिर है टीचर्स उसको अपने हिसाब से एडिट करते रहेंगे, इंग्लिश उर्दू जो जो उनको आप देंगे वो फिर खुद देखते रहेंगे। अभी बेशक अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक आपने एनेबल करना है तो एनेबल कर दें, उस डेट के बाद कोर्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक फॉर्मेट है, मेरे ख्याल से टॉपिक फॉर्मेट ही सही है। वीकली फॉर्मेट जो है ना, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज वाले जो हैं टीचर्स वो यूज करते हैं, जिनमें उनके लेसन प्लान होते हैं, वीकली उन्होंने एंड करना होता है उसको। तो आप बेशक इसको टॉपिक फॉर्मेट में ठीक है इसमें रखें। और लैंग्वेज सही है, डू नॉट फोर्स, नंबर ऑफ अनाउंसमेंट ठीक है जैसे जा रहा है। आप शो एक्टिविटी रिपोर्ट को यस कर दें, और मैक्सिमम यही सही है। एनेबल कर, हाँ ठीक है सही है। अपलोड कोर्सेज, अब ये सब आपको दिखा रहा है लिस्ट उसकी कि जो जो कोर्स बन चुके हैं वो उसने बता दिए हैं, और टोटल कोर्स इतने हैं और कोई एरर नहीं है और सब सही बन गए हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम जाते हैं अपने वापस पेज के ऊपर, और वहां पे देखते हैं कि कोर्सेज बने हैं या नहीं बने। अब आप ये देखें कि जूनियर सेक्शन के साथ 0 लिखा हुआ है, पॉइंट टू फोकस के साथ 0 लिखा है, कोई कोर्स नहीं है। ग्रेड 1 के साथ 9 लिखा हुआ है, इसमें 9 कोर्सेज है। मैं ग्रेड 1 में जाता हूँ तो जो मैंने इंक्लूड किए थे उसमें आर्ट 1, इस्लामियात, कुरान, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज, साइंस 111 सब उसके साथ आ रहा है। इसी तरह मैं किसी एक ग्रेड में 7 में चला जाता हूँ, जो मैंने इसमें इंक्लूड किए थे वो इसमें आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी तरह बाकी वो सब जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं। तो अब आपको इससे काफी टाइम सेव हो जाता है इससे। बस आपने ये याद रखना है कि जो आई बटन में जो नंबर कैटेगरी आईडी आ रही है वो उसके साथ आपने लिखनी है। तो उम्मीद है आपको कोर्स अपलोडिंग जो है वो आ गई होगी। अब इस कोर्स में पार्टिसिपेंट्स कैसे इंक्लूड करने हैं, यूजर्स कैसे इंक्लूड करने हैं, इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप पॉइंट ऑफ फोकस को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।